तो आपने काफ़ी सारे ब्रांड्स के लोगो देखे होंगे एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स के क्यूआर कोड को भी स्कैन किया होगा। एंड जैसे ही आप उनके क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, आप देखते हो, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे या फिर जिस भी चीज़ का वो क्यूआर कोड होता है वहाँ पे जाकर गिर जाते हो, मतलब कि वहाँ पे डायरेक्टली लैंड हो जाते हो। ठीक है, अब ये क्यूआर कोड कहाँ से जनरेट करेंगे? आज के दौर में काफ़ी एआई आ चुके हैं, मगर कुछ एआईज़ हैं जो पेड हैं, वो एक या दो से ज़्यादा क्यूआर कोड नहीं जनरेट करके देते। अगर हमें ज़्यादा क्यूआर कोड जनरेट करवाने हैं तो हमें उसकी जो है पेड सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी पड़ेगी। मगर भाई हम हैं डेवलपर, ठीक है, तो डेवलपर्स का फ़ायदा हमें पता है भाई, डेवलपर का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक क्यूआर कोड जनरेटर विद यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्यूआर कोड नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने इसे अंडर रीनेम कर दिया क्या। ओके, मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्यूआर कोड लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक क्यूआर कोड। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसे ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया ओपन विद कोड। एंड ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे एक index.html नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, एंड index.html जो है फ़ाइल, उसके अंदर एक बॉर्डर प्रिंट लगा दूँगा। एंड फिर यहाँ पे एक style.css बना लूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे एक script.js बना लूँगा। ठीक है, ये तीन जो है फाइल्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं। ओके, टाइटल पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्यूआर कोड। ठीक है, और यहाँ पे सबको लिंक करवा दूंगा, लिंक कॉलन CSS। और यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आने के बाद स्क्रिप्ट को भी लिंक करवा दूंगा, script.js। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे लिंक करवा दिया। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर ना हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे बॉडी में मैं एक रैपर नाम की डिव बनाऊँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी में एक रैपर नाम की डिव बनाई जिसके अंदर मैं एक हेडर बनाऊंगा। ठीक है, अब इस हेडर के अंदर मैं एक H1 बनाऊंगा एंड उसके अंदर आने के बाद लिख दूंगा क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, क्यूआर कोड जनरेटर। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पी टैग लगाऊँगा। और पी टैग लगाने के बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पे पेस्ट आ URL और एंटर टेक्स्ट टू क्रिएट आ क्यूआर कोड। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अपना हेडर है ना, यहाँ से आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अपने हेडर से हम यहाँ से आ गए बाहर। एंड यहाँ पे div डॉट फॉर्म नाम की एक डिव बना लेंगे। ठीक है, फॉर्म नाम की मैं यहाँ पे डिव बनाऊँगा जिसके अंदर मेरे पास एक इनपुट होगा जिसकी होगी टाइप टेक्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है अपना नेम वगैरह एंड आईडी हमें यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाऊंगा। ठीक है, नेम आईडी वगैरह के अलावा एक एट्रीब्यूट रहता है स्पेल चेक। ठीक है, एंड इस स्पेल चेक को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, तो मैंने इसे कर दिया फॉल्स। ओके ग्रेट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसे एक प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। ठीक है, एक प्लेस होल्डर दे दूँगा मैं, एंटर टेक्स्ट और URL। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहेगा एंटर टेक्स्ट और URL। एंड यहाँ पे URL का जो है कैप्स में नहीं लिखते, वैसे लिख देता हूँ। ओके, एंड आप चाहो तो ये जो नेम एंड आईडी है ना, इसे यहाँ से हटा सकते हो, हम नहीं दे रहे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट टैग के नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दूँगा जनरेट क्यूआर कोड। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा जनरेट क्यूआर कोड जो है एक बटन। ठीक है, एंड इसके बाद ये रही अपनी एक डिव। अब यहाँ पे बाहर आने के बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा क्यूआर कोड। ठीक है, और ये जो है क्यूआर कोड, यहाँ पे मैं एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी के लिए इमेज नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे अभी के लिए सिंपल लिख दूंगा। देखो सिंपल लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, सिंपल ऑल्ट के अंदर मैं कर दूंगा क्यूआर कोड। इमेज क्यों लगाई, क्योंकि भाई इमेज हमारे पास जनरेट होकर आएगी। कैसे आएगी, जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो
यहाँ पे जो क्यूआर कोड है ना, यहाँ पे अपने पास क्यूआर कोड की जो इमेज है वो जनरेट होगी, तो इतना बस समझ लो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अपना जो पूरा कोड है HTML का ख़त्म हो चुका है। हाँ बस बस इतना है, एक रैपर डिव बनाई, ठीक है, उसके बाद एक हेडर बना लिया। ओके, हेडर के अंदर थोड़ी बहुत जो H1P और पेस्ट करके फॉर्म नाम का टैग बना लिया, उसके अंदर इनपुट बना ली, बटन बना लिया, एंड बाद में यहाँ पे क्यूआर कोड बना लिया। अब बारी है भाई अपने जो है style.css की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप ना यहाँ पे जब भी स्टार्ट किया करो तो अपनी ज़्यादातर कोशिश करो कि CSS की जो बॉयलर प्लेट होती है वहाँ स्टार्ट करो, ठीक है। एंड मैं एक काम करूँगा, ठीक है, मैं एक काम करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल पर, एंड यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं गूगल फ़ॉन्ट दूंगा एंड काफ़ी फेमस जो है गूगल फ़ॉन्ट है, सबसे टॉप पे ही आ जाता है पुपिन्स नाम करके। यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे आके क्लिक कर दूंगा एंड गेट एम्बेड कोड पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे @import पे क्लिक करने के बाद ये जो सारा कोड होगा यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद अपने VS कोड के अंदर CSS के अंदर आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे हमने इसे इम्पोर्ट तो कर लिया, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी मार्जिन को कर दूंगा 0 पिक्सल्स, पैडिंग कर दूंगा 0 पिक्सल्स, एंड मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दे दूंगा इसे। अब फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी देनी है हमें, फ़ॉन्ट फैमिली हमें ये वाली देनी है, पुपिन सैंस सेरिफ। यहाँ से इसे कॉपी करूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं एंड इंडेक्स जो है अपना उसे ओपन करते हैं, तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपने पास एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, बट पहले हम इसे कुछ अच्छा बना लें, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉडी को दे दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, एक फ्लैक्स बॉक्स बना दूँगा बॉडी को, एंड पे पैडिंग दूँगा इसे 0, एंड मैं इसे 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक मिन हाइट दे रहा हूँ, एंड अभी बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं अंदाजे से दे रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करके देखता रहूँगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सेट कर लेंगे उसी वक्त ही, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स को मैं कर दूँगा सेंटर, और यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ। कौन सा दूँ भाई, बैकग्राउंड #34 98D8। ओके, तो यहाँ पे एक एक्वा टाइप कलर होता है वो दे दिया मैंने, एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे कर दूँगा सेंटर, एंड एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम परफेक्ट हो गया। ओके, इतना भी भाई कोड किया है आज तक तो थोड़ा अंदाज़ा तो होता ही है। तो यहाँ पर हमने इसे एकदम परफेक्ट कर लिया। एंड हाँ, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो आइडिया है क्यूआर कोड का, ये मैंने लिया है कोडिंग नेपाल से, ठीक है। कोडिंग नेपाल एक यूट्यूब चैनल है, अच्छे खासे मिलियंस ऑफ आई थिंक सो सब्सक्राइबर हैं उसके, ठीक है। तो यानी कि मैं उसका कोड कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जस्ट वहाँ पे गया उस वीडियो पे, मैं आइडिया ढूंढ रहा था अपनी वीडियो के बारे में ना, तो वहाँ मुझे ये आइडिया मिला एंड मैंने उसका देखा UI तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं एग्जैक्ट उसे ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन कोडिंग को हम एकदम स्क्रैच से कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डबल कोलन सिलेक्शन यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा डबल कोलन सिलेक्शन, और मैं यहाँ पे कलर को कर दूँगा यहाँ पे वाइट, ठीक है। कलर मैंने यहाँ पे कर दिया वाइट, एंड यहाँ पे मैं आने के बाद बैकग्राउंड दे दूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या दूँगा, एग्जैक्ट यही कलर कोड कॉपी करके यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा डॉट रैपर, ठीक है। जो मेरी डॉट रैपर है ना, ये वाली रैपर, ये देखो ये वाली रैपर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ एंड आने के बाद यहाँ पे जस्ट वेट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखना, मैं हाइट इसे दे दूँगा, ठीक है। हाइट मैं इसे कुछ दे रहा हूँ आई थिंक सो 265 पिक्सल्स, एंड मैं यहाँ पे इसे मैक्स विड्थ दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर 10 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड से मैं वाइट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे #FFF, और इसके अलावा मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैं कितना दे सकता हूँ उसे, बॉर्डर रेडियस कुछ लाइक 7 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे
पैडिंग इसे दे देना, देखो पैडिंग देना इसे 20 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स एंड ज़ीरो। और पैडिंग के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे से ट्रांजिशन दे रहा हूँ, ट्रांजिशन में देता हूँ से कुछ लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट 0.2 सेकेंड्स, ठीक है, एंड ईज़, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, बॉक्स शेडो, ठीक है, मैं इसे कर दूँगा 0 एंड 10 पिक्सल्स, ठीक है, एंड यहाँ पर कर दूँगा 30 पिक्सल्स, और यहाँ कर दूँगा RGBA, ठीक है, और यहाँ पे इसे कर दूँगा 0 0 0 एंड यहाँ पे इसे कर दूँगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, रिफ़्रेश करूँगा तो आपके पास एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा एंड हल्की हल्की आपको नीचे शेडो भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो हमने इसे कुछ ऐसा तैयार किया है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो डॉट रैपर है ना, ये वाली डॉट रैपर, ठीक है, इसे एग्जैक्ट यहाँ से कर लूँगा कॉपी, नीचे आने के बाद कर दूँगा पेस्ट। अब यहाँ मैं आने के बाद लिखूँगा डॉट रैपर डॉट एक्टिव, ठीक है, ये भी क्लास है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आने के बाद इसकी हाइट कुछ कर दूँगा, अभी मैं देखता हूँ, ठीक है, हाइट में से कर दूँगा 550 पिक्सल्स, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, ओके ओके। अभी कुछ होगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा हेडर के अंदर जो मेरा H1 है ना, उसे यहाँ पे टारगेट करो, जिसका आप कर दो फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दो कुछ 21 पिक्सल्स एंड फ़ॉन्ट वेट आप कर दो इसका कुछ लाइक 500 एंड रिफ़्रेश करोगे तो ये कुछ ऐसा लगने लगेगा, ओके। और इसके बाद एग्जैक्ट मैं यही काम कर दूंगा, मैं कहूँगा हेडर के अंदर जो P है उसे टारगेट कर लो, और यहाँ मैं कहूँगा मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप अभी देखते हैं कितना देना चाहिए, हाँ तो जैसे 5 पिक्सल्स तक का कर देते हैं, क्या ठीक है, ठीक है। अभी हम बाकी से प्रॉपर्टीज़ देंगे, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप मैंने कर दिया 5 पिक्सल्स, कलर यहाँ पे मैं ऐसे दे रहा हूँ हैशटैग 575757, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ दे रहा हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं से दे दूँगा 16 पिक्सल्स एंड एक आने के बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश कर दूँगा, ठीक है। ओके ओके, अच्छा अब ये चीज़ अगर मैंने कर दी है तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा देख लेता हूँ हेडर का P, ओके है, ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जस्ट वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड मैं कहूँ कि जो मेरा डॉट रैपर है, ठीक है, उसके अंदर जो मैंने एक फॉर्म नाम की डिव बनाई थी ना, उससे टारगेट कर लो, ठीक है, एंड मैं ऐसे कहूँगा कि मार्जिन ले लो तुम। मार्जिन क्या होता है, चारों तरफ से मार्जिन लेता है, ठीक है, मैं कहूँगा 20 पिक्सल्स, ठीक है, 0 एंड 25 पिक्सल्स। तो यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश करना, देखो ये कुछ ले लेगा मार्जिन टाइप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आना एंड आने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉट फॉर्म, ठीक है, डॉट फॉर्म कॉलन एंड यहाँ पर कर दूँगा वेयर, ठीक है, डॉट फॉर्म कॉलन वेयर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, ठीक है। देखो भाई CSS के ना बहुत से तरीके हैं, अगर आप ये सारे तरीके सीखना चाहते हो तो दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को ज़रूर जाके एक्सेस करो, ठीक है, प्लेलिस्ट है पूरी, हम एकदम स्क्रैच से सिखा रहे हैं एंड इस वीडियो को लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाना एक्सेस ज़रूर करना, ठीक है, एंड बुक मार्क करके सेव भी कर लेना। एंड विड्थ को यहाँ मैं कर दूँगा 100%, ठीक है, हाइट मैं यहाँ पे कर दूँगा 55 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पे बॉर्डर देखो इसे कर दूँगा नन, ठीक है, एंड मैं बटन को एक सिंपल जो स्टाइलिंग होती है ना वही दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे देखा नहीं कि कैसा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बटन को स्टाइलिंग की है एंड मुझे है पता है कि कौन सी स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर पे 5 पिक्सल कर दूँगा एंड अगेन ये UI मैं कॉपी कर रहा हूँ एग्जैक्ट सेम टू सेम कोडिंग नेपाल से, लेकिन कोड मेरा अपना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजिशन में से दे देता हूँ कुछ लाइक 0.1 सेकेंड्स एंड ईज़, एंड आने के बाद एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया जनरेट QR कोड, ठीक है। मैं जानता हूँ आप कहोगे ये क्या है भाई, अच्छा नहीं लग रहा, करेंगे इसे अच्छा, ठीक है, अभी छोड़ दो बात को, ठीक।
ठीक है। और यहाँ पे आओ एंड लिखो जो मेरा डॉट फॉर्म के जो अंदर का इनपुट मैंने बनाया था, ठीक है, उसे प्रॉपर्टीज़ दो, जिसे मैं यहाँ पे कह दूँगा मैं फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ कुछ लाइक 18 पिक्सल्स का, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ मैं पैडिंग देना चाहता हूँ 0 पिक्सल 17 पिक्सल, लाइक 0 एंड 17 पिक्सल। और मैं यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मैं यहाँ कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड #999। ओके, तो यहाँ पे ग्रेस टाइप का जो है हो जाएगा सारा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखने के लिए रहने देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँगा कि डॉट फॉर्म जो इनपुट है, ठीक है, यानी कि डॉट फॉर्म एंड उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोकस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसे बॉक्स शेडो, बॉक्स साइजिंग कर दिया एक्चुअली मैंने, यहाँ पे करना चाहिए था बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो में से दे रहा हूँ 0.3 पिक्सल्स, ठीक है, एंड 6 पिक्सल्स एंड RGBA, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ 0 0 0 एंड 0.13, ठीक है। एंड आने के बाद देखना ये कुछ ऐसा रहेगा। ओके, हाँ अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा बनाते हैं ऐसे और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि डॉट फॉर्म का जो इनपुट है, ठीक है, एंड जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, उसे याद है। देखो प्लेस होल्डर कहाँ पे है, ये अपना एक प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई जो तुम्हारा प्लेस होल्डर है ना, कलर उसका हो #999। रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो पहले पहले कैसा था, पहले ये कुछ लाइक डार्क डार्क था ना काफ़ी ज़्यादा, एंड ये #999 करने के बाद कैसा है, ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, लाइक लाइट डार्क टाइप। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कहूँगा जो डॉट फॉर्म के अंदर जो मेरा बटन है ना बना हुआ, तो उसे अब टारगेट कर लो। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि कलर भाई तुम्हारा हो जाए वाइट, ठीक है, एंड कलर वाइट हो जाए, मैं यहाँ पे कहूँगा कर्सर हो जाए तुम्हारा पॉइंटर, ठीक है, एंड मार्जिन टॉप तुम्हारा हो जाए कुछ 20 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे कर दूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड #349 8D8, ठीक है। ये कलर कोड होता है, यानी अगेन ये एक्वा कर देता है कलर, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि अब जो मेरा .QR कोड जो मैंने लास्ट में एक डिव बनाई थी ना, अगर आपको याद हो तो ये रही अपनी लास्ट में एक डिव, तो इसे ही मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले से कहूँगा भाई तुम्हारी ओपेसिटी है वो जो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। ओपेसिटी क्या होगी तुम्हारी 0। मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ठीक है। एंड मैं इसे कर देता हूँ लाइक पैडिंग 33 पिक्सल्स एंड 0। ओके, और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस हो जाए तुम्हारा 5 पिक्सल्स एंड लाइन आइटम्स तुम्हारी हो जाए सेंटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद पॉइंटर इवेंट्स, ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स को यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूंगा नन, ठीक है। तो पॉइंटर इवेंट्स भी नन कर दिए एंड फिर जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं कर दूंगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे कर दूंगा #CCC। ओके, तो यहाँ पे देखो रिफ़्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। एंटर टेक्स्ट और URL एंड जनरेट QR कोड, ठीक है। ओके, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे देखो अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद डॉट रैपर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट एक्टिव, ठीक है, रैपर क्लास और एक्टिव, एंड यहाँ पे कहूँगा .QR कोड, ठीक है। इन तीनों को मैं से यहाँ पे कहूँगा कि ओपेसिटी हो जाए 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा
पॉइंटर इवेंट्स कर दो ऑटो। ओके, तो पॉइंटर इवेंट्स हमने कर दी ऑटो, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा ट्रांजिशन ओपेसिटी, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स, 0.05 सेकेंड्स, एंड यहाँ पे मैं आने के बाद कर दूँगा ईज़, ठीक है, रिफ़्रेश कर लूँगा। अभी बताऊँगा कि क्या हुआ, ठीक है, बस वेट करो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरा .QR कोड है, ठीक है, एंड उसके अंदर जो मैंने एक इमेज लगाई थी, ठीक है, मैं कहूँगा भाई तुम्हारी विड्थ जो होगी ना, जैसे ही इमेज जनरेट होगी तो वो 170 पिक्सल्स होगी, ठीक है। अभी तो नहीं नज़र आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि इमेज है ही नहीं। एंड अगर आप इसे रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो तो मैं इसे मीडिया क्वेरी भी दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, ठीक है। @ मैं अब कहूँगा मीडिया, ठीक है, @मीडिया, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूँगा मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ, और मैं इसे कहूँगा भाई 430 पिक्सल्स, ठीक है। और ओके, यहाँ पे आने के बाद मैं सारा कोड करूँगा। मैं कहूँगा जो मेरी .रैपर नाम की डिव है, ठीक है, क्या हो, हाइट कर दो भाई उसकी 255 पिक्सल्स, ठीक है, एंड पैडिंग कर देना, ठीक है, पैडिंग कर देना उसकी 16 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा इंस्पेक्ट करूँगा, और यहाँ पे iPhone 12 Pro है तो मैं इसे रिस्पॉन्सिव कर लूँगा, एंड 438 एकदम ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा जो मेरी .रैपर और .एक्टिव है ना, क्या करो कि हाइट उसकी कर दो 510 पिक्सल्स, रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। एंड मैं अब यहाँ पे आने के बाद कह सकता हूँ कि हेडर का जो P है ना, देखो उसमें आप क्या कर दो, उसका जो कलर है ना, उसका जो कलर है उसे कर दो आप यहाँ पे कुछ हैशटैग 696969, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा .फॉर्म, ठीक है, .फॉर्म :वेयर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कह दूँगा कि इनपुट, और यहाँ पे कर दूँगा बटन, और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा हाइट को कुछ 52 पिक्सल्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, .QR कोड की जो इमेज है ना, उससे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई तुम्हारी विड्थ हो जाए 160 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा आके, एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये जो 208 है ना, काफ़ी कम है, यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब जब हम सारा कुछ कोड वगैरह जनरेट करेंगे, ठीक है, जो QR कोड होगा, देन आपको एकदम परफेक्टली पता लगेगा। अभी के लिए हमने यहाँ पे HTML एंड CSS का कोड कंप्लीट कर लिया। अब बारी है भाई अपनी जावास्क्रिप्ट की, जिसकी हेल्प से हम ज़्यादातर अपना काम करने वाले हैं। ज़्यादातर के सारे ही काम भाई जो फंक्शनैलिटी पीछे परफॉर्म होगी वो इसी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाऊँगा रैपर नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और क्वेरी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो मेरी .रैपर है ना उसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो मेरी .रैपर को सिलेक्ट कर लेगा, ओके। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, QR इनपुट इज़ इक्वल टू, ठीक है, QR इनपुट इज़ इक्वल टू रैपर, ठीक है, रैपर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके, रैपर डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा इसे कुछ .फॉर्म, क्या हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, .फॉर्म इनपुट, फॉर्म के अंदर एक इनपुट थी ना, उसे मैंने यहाँ पे कर लिया। एंड अब इसके भी बाद देखो यहाँ पे मैं कहूँगा जनरेशन, ठीक है, एक्चुअली जनरेट कर देते हैं इसे, जनरेट, और मैं कर दूँगा BTN इज़ इक्वल टू, ठीक है,
एंड मैं यहाँ पे कहूँगा क्या रैपर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या डॉट फॉर्म का जो बटन है, ठीक है, उसे कर दो यहाँ पे सिलेक्ट। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या QR इमेज इज़ इक्वल टू रैपर, ठीक है, एंड क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं आने के बाद कर दूँगा क्या, मैं कहूँगा डॉट QR कोड एंड यहाँ पे लिख दूँगा इमेज, ठीक है, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लेट बनाऊँगा, ठीक है, लेट यहाँ पे बनाऊँगा मैं प्री वैल्यू, ठीक है, एंड से डिक्लेयर करके यहाँ पे छोड़ दूँगा। ओके, तो ये हो गया अपना। एंड यहाँ पे आने के बाद ना मैं जनरेट जो अपना BTN है, ठीक है, इस पर एक इवेंट लिसनर परफॉर्म करवाऊँगा। मैं कहूँगा ऐड इवेंट लिसनर, मैं कहूँगा जैसे ही तुम पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो, एक फंक्शन रन हो, तो यहाँ मैं ऐसे ब्रैकेट्स तो लगा दूंगा, एंड कोई भी मैं पैरामीटर पास नहीं कराऊंगा, एंड एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लेट, ठीक है, लेट QR, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या वैल्यू, ठीक है, लेट QR वैल्यू इज़ इक्वल टू QR इनपुट, ठीक है, डॉट वैल्यू, एंड मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा डॉट ट्रिम एंड दिस, ठीक है। डॉट ट्रिम की एक फंक्शन है, ठीक है, जो ट्रिम कर देता है। सो यहाँ पे मैंने से कर दिया, एंड मैं अब यहाँ पे आने के बाद एक इफ़ बनाऊंगा, ठीक है, एंड इफ़ के अंदर मैं नोट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। नोट मैं ऐसे कहूँगा QR वैल्यू, ठीक है, नोट QR वैल्यू, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, एंड ऑब्वियसली यार एक हमें काम यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मैं कहूँगा यहाँ पे और ऑपरेटर, ठीक है। मेरे कीबोर्ड के अंदर ना मुझे समझ नहीं आया क्यों, बट मुझे और ऑपरेटर अभी तक मिले ही नहीं। मैं जब भी कोडिंग करता हूँ मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे और ऑपरेटर लगा दिए, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा प्री वैल्यू, ठीक है, कर दूँगा प्री वैल्यू, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू करूँगा, ठीक है। अब ट्रिपल इक्वल का क्या मतलब होगा, इसका मतलब है इक्वल टू एंड इक्वल टाइप, ठीक है। सो ये इसका मतलब है। अगर हम डबल इक्वल टू लगाते मीन्स था इक्वल, अगर हम अकेला एक इक्वल लगाते तो मीन्स था असाइन। आई नो अगर बिगनर हो तो थोड़ा सा लगेगा कन्फ्यूजिंग, बट आसान है, सीख जाओगे टाइम के साथ। और फिर मैं यहाँ पे अच्छा क्या कर देता हूँ QR वैल्यू, सॉरी वैल्यू की बात चल रही थी तो QR वैल्यू, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूँगा क्या प्री वैल्यू, ठीक है, प्री वैल्यू इज इक्वल टू QR वैल्यू, ठीक है। सो ये भी हो गया अपना, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा क्या जनरेट BTN, ठीक है, जनरेट BTN डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, ओके, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे हम इनर HTML करते हैं वैसे ही इनर टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इनर टेक्स्ट। मैं इसका क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा क्या जनरेटिंग QR कोड, ठीक है, एंड या डॉट 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 यानी कि लोडिंग। अब ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। वैसे आपको वीडियो को लास्ट में पता लग जाएगा, बट अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा QR इमेज, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा QR इमेज, और यहाँ पे देखो .src, ठीक है, QR इमेज .src, अब इज़ इक्वल टू, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा ना कि एक API होता है, API, ठीक है, QR कोड जो जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आके ना मैनुअली उसे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, डबल। अब मैं क्यों नहीं मैंने किया ऐसा यार, बस ये समझ लो मैंने नहीं किया यार, क्यों नहीं किया इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बस ये समझ लो यार कि मैं गया था API लेने के लिए। अब सच्ची चीज़ बताता हूँ, मुझे काफ़ी सारे मैंने देखे लाइक
यहाँ पे किया तो मेरे पास साइट बिज़ी आ रही थी, ठीक है। मैंने सर्चिंग की तो मुझे पता लगा इस एपीआई के बारे में, बट मेरे पास साइट बिज़ी आ रही थी, अभी तक बिज़ी आ रही है, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे अप्रोक्स टीम के अंदर ही, तो मैंने उसी से कहा कि भाई तूने एक दफ़ा क्यूआर कोड जनरेट करके मुझे बताया था HTML CSS के अंदर, ठीक है, तुम मुझे उसका एपीआई का आप लिंक सेंड करो। तो उसने ओपन किया, पता नहीं जैसे जैसे कैसे भी VPN लगा कर कुछ भी किया होगा, ठीक है, एंड ओपन करके उसने मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसे करूँगा .com एंड यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा /v1 एंड स्लैश यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट QR कोड, ठीक है, क्रिएट QR कोड स्लैश एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डालूँगा, ठीक है। साइज़ इज़ इक्वल टू 200, ठीक है। एंड यहाँ पे आना और लिख देना मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन, और यहाँ पे जो x आएगा ना, x यहाँ से कॉपी कर लेना और आने के बाद पेस्ट कर देना। क्या हुआ नहीं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना अगर 200 एंड यहाँ पे एक एंड लगा देना और यहाँ पे लिख देना डाटा, ठीक है। डाटा इज़ इक्वल टू यहाँ मैं कर दूँगा इसे $, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा जस्ट वेट, ओके मैंने अगर किया डाटा इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ इसे $, ठीक है। एंड यहाँ मैं ऐसे कर दूँ QR वैल्यू, ठीक है। ओके अच्छा, तो यहाँ पे एक मैंने इमेज का सोर्स दे दिया, ठीक है, सिंपल। ओके सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद एक QR इमेज नाम का कोड टैग, जो टैग कह रहा हूँ, ठीक है, QR इमेज जो मैंने ऊपर कॉल की थी उसे ही यहाँ पे से एक इवेंट लिस्टनर परफॉर्म करूँगा इस पर, एंड मैं कहूँगा कि लोड, ठीक है। फिर जब तुम लोड होगी तो, ठीक है, तुम पे क्या होगा, एक फंक्शन रन करेगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा रैपर, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। क्लास लिस्ट का तो पता है ना आपको, और मैं कहूँगा क्लास लिस्ट को ऐड करने के लिए डॉट ऐड, और यहाँ पे जो मैंने एक्टिव नाम की क्लास थी ना, जो आप कह रहे सोच रहे हो कहाँ थी, वो अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सो सब कुछ जो है हम करेंगे यार, देखो घबराना मत, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट BTN डॉट इनर, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे इनर टेक्स्ट, ठीक है। अगेन देखो इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूँगा जनरेट QR कोड एंड ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं कर दूंगा इसे, एंड यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने ऊपर लगा दिए थे, तो यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। एंड जस्ट सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन्स लगा दूंगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, QR इनपुट, ठीक है, QR इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूंगा क्या, की अप, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर की अप, और फिर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूँगा इफ़ नॉट QR इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट ट्रिम, ठीक है। और मैंने बताया है पीछे कि ट्रिम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिम एक फंक्शन है जो किसी भी चीज़ को ट्रिम कर देता है, सिंपल। अब यहाँ पे कहूँगा रैपर, ठीक है, डॉट
क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट रिमूव, ठीक है। अब रिमूव से आपको पता लग जाना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। एंड रिमूव मैं यहाँ पर कर दूंगा इसे एक्टिव ही, ठीक है, हैरान मत होना, हाँ एक्टिव ही कर रहा हूँ। एंड ओबियसली यहाँ पे से ऐसे नहीं लिखूँगा, इसे डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा, ठीक है, एक्टिव। और यहाँ पे मैं ऐसे सेमीकोलन लगा कर बंद कर दूंगा। एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे मैं करूँगा प्री वैल्यू, जो मैंने ऊपर बनाई थी प्री वैल्यू, ठीक है, वही नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल। एंड इसे जो है स्ट्रिंग लाइक डबल कोट्स लगा कर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा, लिख क्या दूंगा, लगा दूंगा सेमीकोलन, एंड यहाँ पे लगा दूंगा सेमीकोलन, ठीक है। सो क्या अपनी वेब जो है क्यूआर कोड जनरेट हुआ, देखते हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद यूट्यूब पे जाऊँगा, एंड यूट्यूब पे जाने के बाद मैं अपने चैनल का क्यूआर कोड बनवाऊँगा, ठीक है। देखेंगे क्या चैनल का मेरे क्यूआर कोड बना के देगा मुझे कि नहीं। एंड आप लोग अपने मोबाइल से स्कैन करना, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, आप करना, ठीक है। अभी नहीं तो मुझे वीडियो को पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर मेरे अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी या सो ऑन, वो चीज़ नहीं मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं शेयर चैनल पे क्लिक करने के बाद ये रहा मेरा चैनल, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आऊँगा क्यूआर कोड पर, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, एंड जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर दूँगा। देखो यहाँ पे आ गया जनरेटिंग क्यूआर कोड, ठीक है। सो देखते हैं कितनी देर में वो ये जनरेट करके देता है। अगर नहीं देता तो मे बी मेरे यहाँ पे जो लिंक है उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, कितनी देर वेट करा जाए यहाँ पे, कॉमन कॉमन कॉमन, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ना जो मैंने एक लिंक लगाया था ना SRC का, वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो ज़रा वेट करो यार, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। पॉज करने के बाद मैं वेबसाइट देखता हूँ, अगर जो है वो चल रही है मेरे, नहीं तो VPN लगा के किसी भी तरीके से ट्राई करता हूँ, एंड API को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो वेट करो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, देखो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा क्या 5 से 6 मिनट लग गए होंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से। वो इसलिए कि यार अंदर ही मेरे कॉल आ गई थी, ठीक है, तो वो मैं सुनने लग गया था। तो यहाँ पे देखो क्यूआर कोड जो है अपना जनरेट होने लग गया है। सबूत देता हूँ आपको, यहाँ पे आता हूँ शेयर चैनल पर, शेयर चैनल पर क्लिक करने के बाद कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने क्यूआर कोड जनरेटर पे आ जाता हूँ, ठीक है। एंड हाँ ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर कोडिंग नेपाल लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं क्रेडिट दूंगा यार पूरा। और यहाँ पे आने के बाद कॉपी करूँगा, सॉरी पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप खुद देखो कि यहाँ पे एक अपने पास क्यूआर कोड जनरेट हो गया, ठीक है। एंड क्या हर दफ़ा ये सेम क्यूआर कोड जनरेट करके देगा, नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब के चैनल का नेम लिख दूँ, ठीक है, जनरेट क्यूआर कोड, तो ये देखो इस दफ़ा डिफरेंट हमें क्यूआर कोड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो है एक क्यूआर कोड बना लिया। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यह वीडियो को अंदर क्रेडिट दे दिया, तो अभी मैं यहाँ से कोडिंग नेपाल हटा रहा हूँ। वैसे मैंने लिख दिया था कि कोडिंग नेपाल, ठीक है, उनके ही वीडियो के अंदर नीचे लिखा होता है ना कोडिंग नेपाल, कभी जाना अगर उनके चैनल पे तो ये वहाँ पे देखना, आपको हर प्रोजेक्ट पे मिल जाएगा कोडिंग नेपाल, तो वहाँ से देख के मैंने लिख लिया, ठीक है। लेकिन मैंने अभी के लिए नहीं, ठीक है, तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो script.js एंड दिस एंड डैट, क्योंकि भाई कोड अपना है, कोड अपना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एंड कॉपी रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ अप्रोक्स कोडिंग, एंड आने के बाद जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे अपने पास क्यूआर कोड आ गया, ठीक है। अब अपने क्यूआर कोड को जितनी बार मर्ज़ी बना देना, कहीं भी आपको पेड सब्सक्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।